मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ऑक्सीजन एटम्स forms FCC unit cell with A atoms occupying all the tetrahedral voids and B atoms occupying all the octahedral voids. If the atoms are removed from two of the body diagonals, then determine the formula of the resultant compound formed. हमें ये दिया गया है कि ऑक्सीजन एटम्स जो है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहे हैं और ए एटम्स जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पड़े हैं और बी एटम्स जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पड़े हैं। और फिर हमसे वो ये कहता है कि किसी बॉडी डायगोनल पे पड़े हुए एटम्स जो हैं वो हम रिमूव करेंगे। इनफैक्ट दो बॉडी डायगोनल्स पे पड़े हुए सभी एटम्स को हम रिमूव कर देंगे, तो हमें तब फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टेंट कंपाउंड बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 42nd क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बनानी होगी डायग्राम ऑफ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये है आपके पास एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे भी पड़े हैं और हर एक फेस के सेंटर पे भी ऑक्सीजन का एटम पड़ा हुआ है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ऊपर वाले फेस में ऑक्सीजन एटम पड़ा है, लेफ्ट वाले फेस पे पड़ा है, राइट वाले फेस पे पड़ा है, नीचे पड़ा है, आगे पड़ा है और पीछे पड़ा है। ये फेस के सेंटर्स पे पड़े हुए ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इसमें देखेंगे, इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉर्नर्स पे पड़े हुए जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये दरअसल 8 यूनिट सेल्स में शेयर होते हैं। तो हर एक यूनिट सेल में इनका जो शेयर होगा वो 1/8 हो जाएगा। तो इस वजह से ये कॉर्नर्स पे पड़े हुए यूनिट जो ऑक्सीजन एटम्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन अगर 1/8 है तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखें तो ये 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो 1/8 इंटू 8, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कंट्रीब्यूटेड बाय द कॉर्नर ऑक्सीजन्स। और जो ये फेस के सेंटर पे पड़ा हुआ ऑक्सीजन एटम है ये आधा एक यूनिट सेल में आएगा और आधा दूसरे यूनिट सेल में जाएगा। तो इसकी वजह से इसका कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज हाफ। एंड इफ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एट द फेस सेंटर्स, ये आपके पास 6 आएंगे। ये आ जाएगा आपके पास +6 इंटू हाफ। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आएगा 1 + 3 दैट इज 4। These are the number of oxygen atoms। अब इसके बाद उसने ये कहा हमसे कि जो A एटम्स हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पड़े हैं और B एटम्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पड़े हैं। तो जो FCC अरेंजमेंट होता है इसमें जो एटम्स होते हैं, जितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं। तो इसको समझने के लिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे इसके बराबर होते हैं, हम एक बार इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे हैं। तो इस डायग्राम में अगर हम ये ऊपर वाला जो ऑक्सीजन एटम है फेस सेंटर पे और नीचे वाला इसे ज्वाइन कर दें, लेफ्ट और राइट वाले को ज्वाइन कर दें, फ्रंट और बैक वाले को ज्वाइन कर दें, तो आप ध्यान से देखिएगा आपके पास एक ऐसा वॉइड आएगा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर हम इन एटम्स को बाय स्ट्रेट लाइंस ज्वाइन करें लाइक दिस, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आ रहा है दिस इज एन 8 फेस्ड स्ट्रक्चर। ये आपके पास देखिए ट्राइंगल्स बन रहे हैं और ये 8 ट्राइंगल हैं टोटल। 2 सामने हैं 2 पीछे हैं ऊपर की तरफ और 2 सामने और 2 पीछे हैं पीछे की तरफ। तो ये टोटल 8 साइडेड फिगर आपके पास बन रही है जब आप इसे ज्वाइन करते हैं और इसके सेंटर पे एक वॉइड है। और इनफैक्ट इस वॉइड में इस वक्त हमें दिया गया है B एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हियर हमें कैलकुलेट करने हैं फॉर B। तो आपको याद रखना होगा ये कितने बनते हैं टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि एट द सेंटर ऑफ दिस FCC अरेंजमेंट देयर इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो हियर वी हैव एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हियर इज वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके साथ साथ इसी की सिमेट्री को फॉलो करें अगर, तो आपके पास जितने एजेस दे रखे होंगे वहाँ पे भी इसी तरह से आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। इन एजेस पे भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ये यूनिट सेल एक नहीं है। इसी तरह का अरेंजमेंट जो है ये कंटिन्यू रहता है 3 डायमेंशंस में, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं ये कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ कोई भी जो पॉइंट है उसके आसपास भी
जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 6 हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन कॉर्नर्स पे भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखिए कितने आपके पास एजेस हैं। एजेस आपके पास हैं टोटल इस पर्टिकुलर क्यूब में 12। तो अगर हम नंबर ऑफ ए एटम्स की बात करें, रादर बी एटम्स की बात करें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हैं, नंबर ऑफ बी एटम्स is equal to the number of octahedral voids and the number of octahedral voids is equal to the number of oxygen atoms। जितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके पास आएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। कैसे होगा ये? आपके पास एक सेंटर पे आ रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ पे एक आपके पास बी एटम होगा और यहाँ पे जो एजेस पे आपके पास बी एटम्स आएंगे ये एक्चुअली 4 यूनिट सेल्स में आपके पास शेयर हो जाएंगे। तो क्योंकि ये 4 यूनिट सेल्स में शेयर हो जाएंगे, इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईच यूनिट सेल 1/4 हो जाएगा। तो जो एजेस पे पड़े हुए आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, आप अगर उनका कंट्रीब्यूशन लें तो वो 1/4 होगा और टोटल एजेस है आपके पास 12। तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो 1/4 कंट्रीब्यूशन करते हैं टू ईच यूनिट सेल। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं ये आपके पास फिर आ जाता है 1 + 1/4 × 12 इज 3, 1 + 3 इज 4। तो ये सेम ही आ रहे हैं। अब ये थे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर, और बी एटम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पड़े हैं तो 4 बी एटम्स होने चाहिए पर यूनिट सेल। अब इसी तरह से हम समझते हैं कि हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। तो उसके लिए एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो डायग्राम बनेगी, हमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड अंडरस्टैंड करना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो ये फेस के सेंटर्स पे पड़े हुए एटम्स हैं, ये एज वाले एटम से बिल्कुल बराबर की दूरी में है, एडजेसेंट एजेस वाले। ठीक है, देखिए अगर मैं ये सामने वाले एज वाले एटम की बात करूं तो इसके साथ इस फेस का जो ये एटम है ये जिस दूरी पे है, नीचे वाले फेस का जो एटम है जिस दूरी पे है, और सामने वाले फेस का जो एटम है जिस दूरी पे, ये सभी दूरियां बराबर हैं। तो अगर आप इन एटम्स को भी आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये दूरियां भी उतनी ही आएंगी। तो इस तरह से आपके पास एक रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि ये 4 फेसेस बन रहे हैं इसके। आपके पास ध्यान से देखिएगा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बीच में जो जगह खाली बच जाती है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और इस तरह से अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स काउंट करने शुरू करेंगे, इस रेगुलर फिगर में बनाने शुरू करेंगे, तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड से दुगने आते हैं ये। तो हमारे पास हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ ए एटम्स आएंगे इस सिनेरियो में वो इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हमें दिया गया है कि ए एटम्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पड़े हैं, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो हमेशा दुगने हो जाते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन द एफसीसी अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड से दुगने हो गए। अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड से दुगने हो गए हैं तो आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं 2 × 4 दैट इज़ 8। इसे कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, आपके पास यहाँ पे एक बना हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड, इसी डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल पे आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेंटर पे आएगा और फिर दूसरी तरफ भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स काउंट करने शुरू करेंगे तो आपके पास दुगने हो जाएंगे एज कंपेयर टू दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑलराइट, तो इस वजह से इनिशियली जो आपके पास फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आएगा, द इनिशियल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो ये आपके पास आता है A8, A is 8, B is 4 and O is also 4. This is the initial formula of the compound. अब हमसे दिया गया है कि atoms are removed from 2 of the body diagonals. तो जो 2 body diagonals हैं वहाँ से हमने atoms को remove कर देना है। तो इसे हम अब ध्यान से समझते हैं कि अगर हम एक body diagonal से पहले atoms को remove करें तो कितना फ़र्क पड़ेगा, और अगर 2 body diagonal से remove करें तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें फिर से एक बार डायग्राम बनानी चाहिए।
तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाला बॉडी डायगोनल है जिसमें पड़े हुए एटम्स को हम रिमूव करने वाले हैं। तो ये वो बॉडी डायगोनल है जिसमें पड़े हुए एटम्स को हम रिमूव करेंगे। तो अगर आप इस बॉडी डायगोनल्स में पड़े हुए एटम्स को रिमूव करते हैं तो इस बॉडी डायगोनल पे ध्यान से अगर आप देखें तो सेंटर में आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा और इसी बॉडी डायगोनल के ऊपर दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी एग्जिस्ट करेंगे। कैसे? आप एक बार डायग्राम को एनालाइज कीजिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए और सामने वाले और पीछे वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। क्लियरली दिख रहा है कि बॉडी डायगोनल के ऊपर ही एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है। इसी तरह से आप ये जो एज वाला एटम है इसे ज्वाइन करिए विद दी फेस सेंटर्स, एडजेसेंट फेस सेंटर्स। तो ये जो एडजेसेंट फेस सेंटर्स हैं इनको जब आप आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये देखिए ऊपर की तरफ एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा जो ब्लू लाइन से हम बना रहे हैं। देखिए ये 4 ट्राइंगल्स आपके पास बन रहे हैं, एक नीचे है, एक ये ऊपर की तरफ है, एक यहाँ पे नीचे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। तो ये 4 आपके पास फेसेस बन रहे हैं। तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है और इसके अंदर भी जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो इसी डायगोनल के ऊपर लाई कर रहा है। इसी तरह से जो ये दूसरा कॉर्नर वाला एटम है इसको जब आप एडजेसेंट फेस सेंटर्स से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास फिर से एक सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करेगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए आप इस तरह से इन्हें ज्वाइन कर दें तो आपके पास एक और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया है और इसके सेंटर पे भी आपके पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएगा। तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट कर रहा है सेंटर में ऑफ दिस टेट्राहेड्रॉन। इसी तरह से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एक टेट्राहेड्रॉन के सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड और एक आपके पास डायगोनल के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब आप एटम्स रिमूव करेंगे फ्रॉम वन ऑफ द डायगोनल्स तो आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करना सीज कर देगा और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एग्जिस्ट करने सीज कर देंगे। ठीक है, तो अगर अब हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को अगर हम अब कैलकुलेट करें तो ये एक बॉडी डायगोनल की बात हुई थी, हमसे दिया गया कि 2 बॉडी डायगोनल से हमने एटम्स को रिमूव किया है। तो ऑक्सीजन एटम्स को जब हम रिमूव करेंगे फ्रॉम दी 2 बॉडी डायगोनल्स तो इनिशियली हमारे पास जो थे वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स थे 4। अब जब ये एक ऑक्सीजन एटम रिमूव होगा ये 2 होंगे, इसी तरह से एक और बॉडी डायगोनल के 2 ऑक्सीजन एटम्स रिमूव होंगे, टोटल 4 ऑक्सीजन एटम्स रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास जो कॉन्ट्रीब्यूशन लूज होगा इस यूनिट सेल से वो होगा 1/8 × 4, क्योंकि जो कॉर्नर वाले रिमूव होंगे ऑक्सीजन एटम्स ये 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं और 4 ऑक्सीजन एटम्स आप रिमूव कर रहे हैं। तो 4 - 1/8 × 4 ये आपके पास आ जाता है 4 - ½ तो इवेंचुअली दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 7/2, राइट। अब अगर आप नंबर ऑफ बी एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ बी एटम्स जो हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे पड़े हैं। अब चाहे आप एक डायगोनल रिमूव करें, एक डायगोनल के ऊपर एटम्स को रिमूव करें या दूसरे डायगोनल के ऊपर जो एटम्स हैं उनको रिमूव करें, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है सेंटर वाला वो सीज कर जाएगा टू एग्जिस्ट, ऑलराइट। ये सेंट्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये आपके पास अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आपके पास पर यूनिट सेल लॉस हो जाएगा, ऑलराइट। तो जब आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लॉस होता है आपके पास नंबर ऑफ बी एटम्स जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पड़े हैं दे विल बी इक्वल टू 4 - 1, दैट मीन्स ये आपके पास आ गए 3। इसी तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ए एटम्स जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे पड़े हैं तो आप देखिए एक डायगोनल पे आपके पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे जो अब नहीं होंगे क्योंकि 2 एटम्स हमने रिमूव कर दिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे पड़े थे। इस तरह से 2 और एटम्स जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे पड़े थे वो भी रिमूव हो जाएंगे 2 बॉडी डायगोनल दूसरे बॉडी डायगोनल पे। तो टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ ए एटम्स रिमूव होंगे 4। तो पहले थे 8 आपके पास, अब आपके पास 4 रिमूव हो गए हैं। तो ये टोटल आपके पास ए एटम्स अब बचेंगे 4। तो द न्यू फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा ऑफ कंपाउंड ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू A is 4, B is 3 एंड ऑक्सीजन इज 7/2। तो जब आप इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास जो
फॉर्मूला बन जाएगा वो आएगा A8B6 and O7, right? So the correct answer to this particular question now here is the second one. This is the new formula of the compound, right? So the option here, the correct option here is the second one.